गुर आय सुपाए समय जानी गुर आय सुपाए लेन प्रसूना चले दो भाई लेन प्रसूना चले दो भाई भूप बाग पर देखे उजाए भूप बाग पर देखे उजाए जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए लागे बेटा मनोहर नाना लागे बेटा मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना बरन बरन बर बेली बिताना चातक को कील कीर चकोरा चातक को कील कीर चकोरा पूजत बिहन नटत कल मोरा पूजत बिहन नटत कल मोरा पूजत बिहन नटत कल मोरा पूजत बिहन नटत कल मोरा। भगवान चले कहाँ गए? श्री जनक जी महाराज के नगर में जो योग वाटिका है, पुष्प वाटिका है, पुष्प दल लेने के लिए मेरे प्रभु चले। यहाँ दर्शन करिए, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। किसी भी व्यक्ति के घर को देखकर आप उस व्यक्ति के चरित्र का पता लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे। हनुमान जी विभीषण जी के घर को देखकर पहचान गए कि भगत का घर है। क्यों? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिया। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। घर बता रहा है कि ये भगवान के किसी भगत का घर है। जनक जी की वाटिका का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। राम जी जिस समय बाग में गए हैं उस समय बसंत ऋतु नहीं है, उस समय शरद ऋतु है। कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु। इसी ऋतु को लेकर सखियां मिथिला में भगवान से विनोद करती थी। जब भगवान धनुष तोड़ दिए तो सरकार कोहबर में बैठे थे। लक्ष्मण जी
कह रहे थे कि जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को मेरे भैया ने करके दिखाया है। कौन है मेरे भैया जैसा वीर? एक सखी ने कहा कि पहली बार प्रभु और मेरी माँ का मिलन होने वाला है। जहाँ भगवान और भक्ति का मिलन हो जाए वहाँ सदैव बसंत ऋतु का ही आगमन रहता है। पहला मिलन होने वाला है। बाग में जो वृक्ष है मनोहर है, लागे बिटप मनोहर नाना। मनोहर यानी जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। कई कई दृश्य ऐसे होते हैं कि मानो मन करता है उनको देखते रहे, है ऐसे वृक्ष है। देवराज इंद्र देवलोक से जब जनक जी के बाग को देखते हैं तो लज्जित होते हैं। क्यों? अमरावती में भी उतना दिव्य बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी के पास बाग है? चातक, कोयल, तोता, चकोर ये चारों चहचहा रहे हैं और मोर आके नाच रहे हैं। भगवान गए चारों तरफ देखे, बाग के बीच में सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए, मालियों को ढूंढने लगे। मालियों ने राम जी को देखा तो बुलाया, आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं, कुछ से मेरे लौट ना जाइए, आके ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। है कि बिना अनुमति लिए किसी की भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई लोग 5 बजे भोर में गांव में डलिया लेके निकल जाते हैं, 4 बजे 5 बजे पूरा गांव सोया है, जिसके जिसके दरवाजे फूल लगा है सब लोढ़ के लेके चले आते हैं। और जब घर वाले 5-6 बजे जगे, बाहर गए फूल लेने, फूल गायब। अब सवेरे सवेरे मंगलाचरण शुरू हुआ पूरा गांव में, आग लग जाए। यदि आप किसी दूसरे के सामग्री को बिना अनुमति लिए लाकर पूजन में प्रयोग भी करेंगे तो सावधान रहिएगा, उस पूजा का लाभ आपको नहीं मिलेगा, जहां से लाए हैं उसके पास चला जाएगा। राम जी गए, चहूं प्रसन्न मन होकर भगवान पुष्पदल लेने लगे। बाबा कहते हैं, तेहि
अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहां दर्शन करिए, मेरी सीता मैया आई नहीं है, भेजी गई है जी, भेजी गई है। किसने भेजा? उनकी मां सुनैना जी ने भेजा है। गिरजा पूजन जननी पठाई। ये माता पिता का कर्तव्य है और धर्म है कि संतान को बचपन से ही है। महाराज हमारा लड़का भगवान से दूर हो गया, हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन हमारी संतान भगवान से दूर हुई तो अपराधी संतान नहीं है, अपराधी हम हैं। हमने जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। यहां दर्शन करिए, सीता मैया की मां ने भेजा है कि जाओ पार्वती जी की पूजा करके आओ। सखियों के साथ सरोवर में स्नान किया, स्नान करके मंदिर में पूजन की और पूजन करके सीता जी ने पार्वती जी से अपने लिए एक सुंदर दूल्हा मांगा है। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुराग के साथ सीता जी ने पूजन किया और कहा, मां मुझे एक सुंदर दूल्हा दीजिए। अब आगे दर्शन करिए, मेरी मां की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां हैं? 8 सखी में से एक चतुर सखी आई है पूजा करने, पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। समूह में जब आदमी कहीं जाता है ना, तो उस समूह में भी 1-2 आदमी ऐसे होते हैं, जैसे आप पंडाल में बैठ जाइए, वो बाहर निकल के 3 घंटा घूमेंगे, पकौड़ी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, लस्सी पिएंगे, कहो, और जैसे खत्म का टाइम होगा आ जाएंगे। आई गई रही देखन फुलवाई। उस सखी ने फुलवारी में देखते देखते मेरे राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते देख लिया और बावली हो गई। जैसे भगवान दिखाई पड़े, मन में सोचने लगी, ये तो वही है जो कल नगर में आए थे। कल ये नीचे थे, हम ऊपर थे, ठीक से देख नहीं पाए, आज आमने सामने आ गए हैं और दूसरा कोई है भी नहीं। इतनी बावली हो गई, दौड़ी मंदिर की ओर, लेकिन आ रही है तो कदम लड़खड़ा रहे हैं, पांव इधर उधर भटक रहे हैं। एक सखी ने पूछा, क्या हुआ तुझे? बोली, कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद। मन को फंसा